वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज का लेसन। कैलेंडर का जादू। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखो और इसमें 3 बाय 3 का ये बक्सा बनाना है। 9 तिथियां होनी चाहिए, उसमें ये बक्सा बनाए और कुछ जादू देखें। अब क्या जादू है? अब ये लड़की यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं बक्से की इन संख्याओं को जोड़ तुरंत कर सकती हूँ। तो दूसरी बच्ची कह रही है पर इसमें तो कुछ समय लगेगा। तो उसने तुरंत बोल के बता दिया कि इन संख्याओं का जोड़ 99 है, 99 है। ये बच्ची तो कह रही इसमें समय लगेगा, लेकिन उसने इस बक्से को देखकर तुरंत बोल दिया कि इसका जोड़ 99 है। इसका जो आंसर आएगा वो इस पूरी संख्या का आंसर 99 है। तो अब वो तरीका भी बता रहे हैं। यहाँ पे क्या तरीका बता रहे हैं देखो। 3 बाई 3 का कितने का लेना है? यहाँ पे 3 नंबर इधर होने चाहिए और 3 ही इधर होने चाहिए ना। देखिए 1 2 3 और 3 इधर, 1 2 3। इस तरह से ये 3 नंबर हो गए। 3 इधर और 3 इधर, 6 और 3 इधर, ये 9। इस तरह से ये 9 नंबर हो गए। अब यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं कि सबसे छोटा अंक लो। अब यहाँ पर सबसे छोटा अंक आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे छोटा अंक तो हमें ये 3 दिखाई दे रहा है। 3 ले लिया। अभी वो कह रहे हैं इसमें 8 जोड़ दो। 3 में हमने 8 जोड़ दिया तो हमारा आंसर आ गया 11। 11 में हमको 9 से गुणा कर देना है। 9 से हमने जब गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 99। तो वो लड़की जो है अपना सिर खुजा रही है, कह रही है अरे ये तुमने कैसे बता दिया? तो 99 तुमने बोला था वो सही बोला था। तो ये जो बच्चा बैठा है ना, ये थोड़ा शैतानी कर रहा है। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अरे बीच का अंक लो और उसे 9 से गुणा कर दो, देखो और भी जल्दी उत्तर आता है। बहुत ही स्मार्ट बॉय है ये। और इसने बोल दिया कि 9 से गुणा कर दो और तुम्हारा आंसर और भी जल्दी आएगा। इतना लंबा प्रोसीजर कहाँ देख रहे हो? बीच का अंक लो और उसको 9 से गुणा कर दो। यहाँ पे तो बच्चों इन्होंने ये वाला करके दिखा दिया है, लेकिन हम भी करके देखते हैं। ये वाला नंबर ले लेते हैं। 15, 16, 17, 22, 23 और 24, 29, 30 और 31। ये देख रहे हैं ना, ये भी 3 3 का है। 3 3 6 और 3 9। ये एक बक्सा ये भी हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। हमने सबसे छोटा अंक लिया। सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें? 15 लिया, उसमें हमने 8 जोड़ दिया। तो 15 में 8 जोड़ा आ गया 23। उसको हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 207, है ना। अब यहाँ पे जैसे ये लड़के ने बताया था, जरूरत नहीं है 9 से गुणा कर दो बीच वाले नंबर को। तो हमने सबसे बीचों बीच कौन सा है? ये 23 दिखाई दे रहा है। तो 23 को हमने 9 से गुणा कर दिया है तो हमारा आंसर आ गया 207। देखो सेम आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। कैलेंडर का जादू जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना। अब और देखते हैं। यहाँ पे हम ये ले लेते हैं 5 6 7 12 13 14 19 20 और 21। ये भी देखो 3 3 6 और 3 9 9 अंकों का ये बक्सा बन गया। ये भी है ना, ये बॉक्स हमने बना दिया 3 अंकों का। अब यहाँ पर भी हम यही जो है तरकीब अपनाते हैं। सबसे छोटा अंक लेते हैं। सबसे छोटा अंक है बच्चों इसमें 5। 5 में हमने 8 जोड़ दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 13। 13 को 9 से गुणा किया तो आंसर आ गया 117। 117 आंसर आ गया। अब उसका इस बच्चे का तरीका अपनाते हैं। सब बीचों बीच वाला नंबर लेते हैं और उसको 9 से गुणा करते हैं। तो 13 9 जा 117, है ना। 13 नंबर 117 आंसर हमारा सेम आ रहा है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया कैलेंडर का जादू। अभी तक तो हम कैलेंडर में सिर्फ संडे वनडे देखते थे, रवि 1 2 3 दिनांक देखते थे, लेकिन अब तो हमें इसमें जादू भी दिखाई देने लगा है। थोड़ा जादू तो बच्चों हमने करके दिखा दिया, थोड़ा जादू आप भी करके दिखाएंगे। कोई सा भी कैलेंडर अपना घर का लेंगे, उसमें बक्सा बनाएंगे और उसमें उसका जोड़ करके देखेंगे क्या आंसर सेम आ रहा है। अब बच्चों कैलेंडर का जादू देखने के बाद हम आगे चलते हैं कुछ और संख्या पैटर्न पर। कोई भी संख्या लो, आइए नया गेम खेलते हैं। कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी से 2 3 4 से गुणा करो। हर बारी में 3 भी जोड़ो। उत्तर में कितना अंतर आता है? क्या ये अंतर हर बार में एक जैसा है? चलो देखते हैं। ये 12 है। 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया 12 दूनी 24। 12 2 जा 24 और 24 में हमने 3 प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 27। फिर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
12 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ गया 36। 36 में हम 3 जोड़ा और आंसर आ गया हमारा 39। ऐसे ही 12 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 12 4 जा कितना होता है 48। 48 में हमने 3 जोड़ दिया तो 3 जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ गया 51। इसी तरह से हम इसे आगे दोहराते जाएंगे। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसमें 3 प्लस करा और फिर 63 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हमें आगे को बढ़ते जाना। अब यहाँ पे 5 के बाद इन्होंने रोक दिया है तो आपको पता लगाना है। ऊपर से देखो, ऊपर 2 3 4 5, तो यहाँ पर नीचे आने क्या आना चाहिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा ना। 12 6 जा 72। 72 में हमने क्या करा, यहाँ पर 3 प्लस कर दिया, आंसर आ गया 75। अब 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा 84 होता है। 84 में हमने 3 जोड़ दिया और 3 जोड़ दिया तो आंसर आ गया 87। ऐसे ही 12 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 12 8 जा 96। 96 फिर 3 उसमें ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 99। ऐसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे ना। तो 12 9 जा कितना हो गया, 12 9 जा 108, उसमें हमने 3 प्लस कर दिया 111, आंसर आ गया हमारा। बच्चों हमने आंसर तो निकाल लिया, कितना आसान था ना, लेकिन इसके पीछे का जादू तो अभी भी बाकी है। जरा ये 63 को 51 माइनस कर दो, 63 में से 51 माइनस कर दो तो देखो क्या आंसर आता है। 63 में से हमने 51 माइनस कर दिया तो ये आ गया 12 आंसर। अब 51 में से 39 माइनस करके देखो आंसर क्या आ रहा है। अरे वाह, ये तो सेम आ रहा है, 12 आंसर आ गया हमारा। अब 39 में से 27 माइनस करके देखो, ये भी सेम आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है ना। तो देखा ना बच्चों, आपने जादू, इक्वल नंबर से संख्या आगे बढ़ रही है। तो इसी तरह से आप भी अपने मन से भी कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने 18 लिया, मान लिया हमने कोई नंबर ले लिया 18 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 36। 36 में हमने 3 प्लस कर दिया, आंसर आ गया 39। ऐसे ही हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर आ गया 54। 54 में हमने 3 प्लस कर दिया, आंसर आ गया 57। ऐसे ही 18 को 4 से 18 4 जा 72। 72 में हमने 3 प्लस कर दिया तो आ गया 75। अब इक्वल नंबर से संख्या आगे बढ़ रही है कि नहीं, चलो करके देखते हैं। 75 में हमने 57 माइनस कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 18। अच्छा, अब 57 में से हमने 39 माइनस कर दिए तो फिर हमारा आंसर आ गया 18। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया, मतलब ये भी इक्वल नंबर से हमारी संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। तो इसी तरह से आप भी और तरह के नंबर आप ले सकते हैं। 16 से ले कर सकते हैं, 22 से करके देखिए, 15 से करके देखिए, 18 से करके देखिए, है ना, 24 से करके देखिए, जितना जो आपकी मर्जी है वो करके देखिए। और अपने फ्रेंड से कहिए, अपने मित्रों के साथ खेलिए इस खेल को, देखिए कितना मजा आता है। अब आगे एक और खेल दे रखा है, उसको भी देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को देखो, पैटर्न को ध्यान से देखो, क्या तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ पर देखते हैं हम, ये क्या नंबर दिए हैं, इन्होंने नंबर दिए हैं 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। देखने से तो बच्चों ऐसा लग रहा है कि नंबर जो है वो रिवर्स हो रहे हैं ना। देखो 9, ये रिवर्स काउंटिंग चल रही है इधर, 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। तो अगला नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 9 8 7 6 4 9 8 7 6 3, है ना। अब इसको इन्होंने यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 9 में से हमने 1 घटा दिया है और जो आंसर आया उसमें से हमने 9 से डिवाइड 8 से डिवाइड कर देना है और आंसर आ गया 1। ये देखियो, अब यहाँ पे 98 दिया हुआ इन्होंने, 98 में हमने 2 माइनस कर दिया, जो आंसर आया उसमें से 8 में से उसको 8 से डिवाइड कर दिया है और आंसर हमारा ये आ गया 12। जैसे देखिए 98 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो कितना आया, 96 आ गया। 96 को हमने 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से हमने भाग कर दिया, ये देखिए आंसर क्या आया 1 2 3। अब ये भी नंबर आप देखिए, इनको नंबर को आप बच्चों कैसे पढ़ेंगे, नंबर्स कैसे पढ़ेंगे, 9876 9876 को आप इसमें से 4 माइनस कर देंगे
4 घटा देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से आपको 8 से भाग कर देना है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। ऐसे ही 98,765, इसमें से आपको 5 माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा उसको 8 से डिवाइड कर देना है और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब ऐसे ही आगे बढ़ना है आपको, ऐसे ही आगे लिख देना है। क्या लिख देना है 98,765 4 को फिर इसमें माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा 8 से डिवाइड कर देना है और फिर इधर आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इस तरह से यहाँ पर ये आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये भी बहुत मज़ेदार गेम है। यहाँ पर तो नंबर बढ़ते क्रम में हो रहे हैं और यहाँ पर नंबर घटते क्रम में हैं। तो इस तरह से ये भी एक बहुत मज़ेदार खेल है, तो आप इसको खेलिए और साथ में आप इन नंबर्स को पढ़ने का प्रयास भी कीजिए। जैसे ये 9 है, ये 98 है, ये 987 है, ये 9,876 है, ये है 98,765। नेक्स्ट नंबर है 9,87,654। फिर नेक्स्ट है 98,76,543। और हिंदी में इसको पढ़ें तो कुछ बच्चे हिंदी में भी पढ़ते हैं ना, तो वो कैसे पढ़ेंगे। देखो इधर 9 है, इधर 98 है, फिर 987, फिर 9,876, 9,876 है। 9,876 के बाद क्या है 98,765, फिर है 9,87,654। फिर अगला नंबर है 98,76,543। इस तरह से नंबर हमको पढ़ने का भी प्रयास करना चाहिए, नहीं कि खाली आप नंबर देख रहे हैं और उसको कर रहे हैं, उसको पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। तो इधर के नंबर देखिए, इधर कैसे बढ़ रहे हैं। इधर 1 है, इधर 1 2, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमारे नंबर आगे को यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। तो इसके साथ साथ बच्चों आपको लाख तक की संख्या पढ़नी आनी चाहिए। करोड़, लाख, करोड़ की संख्या आनी चाहिए। आपको 1 लाख लिखना चाहिए। तो 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। और अगर आपको 100,000 लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? 100,000 भी आप ऐसे ही लिखेंगे। जैसे आपने देखा 1 लाख लिखा, 1 लिखा और उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, है ना। 1s, 10s, 100, 1000 और ये 10,000 और 1 लाख। इसी तरह से 100,000 आपको लिखना है तो आपको 100 यहाँ पे लिख देना है। 100 लिख देंगे आप, कॉमा लगा देंगे। और 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य होते हैं। तो 100 के पीछे आप 3 शून्य लगा देंगे तो वो बन गया 100,000। 1 लाख और 100,000 इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।